हो गया। ला 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 ला। मिया, क्या कर रही हो? क्या बकवास है ये? तुम मेरा सामान क्यों बर्बाद कर रही हो? माँ प्लीज ऐसा मत करो, ये मेरे किटी के लिए है। क्या किटी किटी? हाँ, मेरे घर पर ये बेकार जानवर बिल्कुल नहीं आएंगे, समझे तुम? माँ, तुम जानवरों के लिए ऐसा कैसे कह सकती? तुम तो खुद उनके लिए घर बेचती हो। तो क्या हुआ? मैं सिर्फ उन बेवकूफों से पैसे कमा रही हूँ जो इन बेकार चीजों को खरीदते हैं। मेरा घर। तुम मुझे पागल कर दोगी। मैं तुम्हें अनाथ आश्रम भेज दूंगी। नहीं, मैं भाग जाना चाहती हूँ। मैं सड़क पर रहूंगी। तो भाग जाओ। चुप रहो, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। उम्मीद है कि कहीं माँ हमें ना देख ले। ओह नो, तुम आखिरकार वापस आ गई। ओह मेरी भांजी। और ये कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम पीछे हटो, मिया इसी के लायक है। क्या कहा? तुम एक बहुत ही बकवास माँ हो। मैं मिया को अपने साथ ले जाऊंगी। प्लीज ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मामा प्लीज मुझे किटी के साथ हमेशा के लिए मत भेजो, प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो। मिया, मेरे साथ चलो बेटा, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। नहीं माँ, मैं ठीक से रहूंगी, प्लीज। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मुझे अकेला छोड़ दो। मिया चलो। माँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किटी हमारी जिंदगी में क्यों शामिल हो गई। मुझे नफरत है, मुझे नफरत है। अरे बेटा मिया, मैं तुम्हारे लिए खाना कमरे में ले आई हूँ। तुम्हें किचन में खाने का मन नहीं था ना? अरे बेटा ये लो ना खाना। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? मेरे साफ कपड़े खराब कर दिए हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं सब सफाई कर देती हूँ और तुम्हारे लिए मैं नई सैंडविच बना के ले आती हूँ। हाँ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अपना सस्ता सैंडविच अपने पास रखो। छी, मैं बीमार नहीं होना चाहती। हाँ बीमार? तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाऊं क्या बेटा? मुझे तुम्हारी वजह से उल्टी आ रही है। परेशान मत करो मुझे। मेरी माँ सबसे अच्छी और अमीर है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे माँ के पास जाना है। मिया, क्या तुम रो रही हो? मेरी माँ मुझे देखना नहीं चाहती और आंटी मुझे अपने साथ रहने के लिए ले गई। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। शायद मैं एक बहुत बुरी इंसान हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। अरे जिन्हें मैं जानता हूँ उनमें से तुम सबसे अच्छी इंसान हो। अच्छी, प्यारी, ख्याल रखने वाली। तुम जानवरों को बचाती हो और अगर तुम नहीं होती तो फिर मैं पहले ही भूख से मर जाता। लेकिन मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओह नो, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बहुत गलत है। ये क्यों किया? तुम डायलन से क्यों दूर भागी? तुमने उसे किस क्यों किया? मुझे शांत होने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। अब मुझे ही उसको ढूंढना पड़ेगा। उसे वो जाने क्यों नहीं देती? हाँ मुझे मिल गई, वो तो ये रही। हाँ यहाँ सब कुछ कितने अच्छे हैं। वाह, देखती हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। मुझे पता चल गया किससे पीछा कैसे छुड़वाना है।
बस इतना ही? अरे यार, इतने में तो मैं कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगी। वहीं पर रुक जाओ, चोर। क्या मैंने कुछ नहीं चुराया है? तुम अपनी जेबें चेक कराओ। मैं चोर नहीं हूँ। तुम इसे चुराने की कोशिश कर रही थी? नहीं, मैंने ये नहीं लिया, किसी ने मुझे फंसाया है। तुम पकड़ी गई चोर, अब तुम गई। नहीं, जाने दो। तुम्हें मेरे माँ बाप के बिना मुझे हिरासत में लेने का कोई हक नहीं है। पहले उन्हें बुलाओ, फिर पुलिस बुलाओ। पुलिस? तुम जैसे लोगों से निपटने का मेरा अपना तरीका है। चलो चले। हाँ, अब ये कभी भी मेरी जिंदगी को तबाह नहीं करेगी। ओह नो, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे शांत होने की जरूरत है। नहीं हो पा रही हूँ। नेट, क्या तुम्हें मिया मिली? नहीं। क्या मतलब नहीं मिली? तुमने उसे ढूंढा भी कि नहीं? हमारी बच्ची खो गई है, चलो ढूंढो उसे। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वो अपनी मॉम के पास चली गई होगी। हमें मिया को ढूंढना होगा, चलो। अब शांत हो जाओ। तुम मुझे मसाज क्यों नहीं देती? हाँ? तुम्हें मजाक सोच रहा है? मैं जा रही हूँ मिया को ढूंढने। हाँ जरूर, ढूंढती रहो उसको, तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगी। मुझे जाने दो, क्या ये किडनैपिंग है? वैसे भी तुम्हें कौन ढूंढेगा? ये क्या है? तुम्हारा काम, इन जूतों को साफ करो। स्टोर में नया कलेक्शन रखना है। तो क्या तुम कूड़ेदान के जूते बेचती हो? हाँ, ऐसा ही है। सफाई शुरू करो, तुम्हारे पास 1 घंटा है। मैं ये सब बिल्कुल नहीं करने वाली। मुझे यहाँ से निकलना होगा पहले। हेलो, कौन? माँ, मैं हूँ। मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझे बचाओ। ओह, क्या? कौन? माँ, मैं हूँ, तुम्हारी बेटी। सबको बेवकूफ बनाना बंद क्या करो। बेटी? मेरी कोई बेटी नहीं है। बेवकूफ बनाना बंद करो। हेलो माँ, माँ, हेलो, हेलो। आहा, तुम बचना चाहती हो? ये मुझे दो। मुझे वापस दो। मिया, मिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कौन हो? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अरे तुम कौन होती हो? तुम्हें मेरी भांजी को यहाँ रखने का कोई भी हक नहीं है। चलो, हम जा रहे हैं। सच में? फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगी और उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवाऊंगी। या तो 5000 रुपए दो, नहीं तो तुम इसे जेल में देखोगी। लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है। फिर ये हार चलेगा, ये मुझे दे दो। लेकिन ये मेरी माँ का हार है, उनकी आखिरी निशानी है ये। लेकिन मिया की मदद करना जरूरी है। हार को। ये तुम क्या कर रही हो? किटी ने हाथ दे तो दिया है। मैंने अपना मन बदल लिया है, अब तुम दोनों यहाँ बंद रहोगी। बिल्कुल नहीं। मिया, चलो भागो। मैं उस लड़की से तंग आ चुका हूँ, मुझे पीछे छुड़वाना होगा। अगर मॉम इसे नहीं लेना चाहती तो मैं उन्हें मनाऊंगा। मेरी जिंदगी कमाल की है। मुझे उस लड़की से छुटकारा मिल गया और बिजनेस में भी बहुत पैसा आ रहा है। कितने पैसे हैं मेरे खाते में? एक बहुत ही बड़ी राशि, साथ ही शेयर हर सेकंड बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अरे नहीं, अब शेयर गिर रहे हैं। क्या बकवास है ये? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो देखो, वो वहाँ पर है। एक कठोर माँ बनकर अपनी बेटी को छोड़ना कैसा लगता है? क्या? हमें सूचना मिली है कि आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया है। आपका बिजनेस चौपट हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? तुम लोगों को कैसे पता? बकवास है ये, जाओ यहाँ से। ये पागल है, जाके इसे रिकॉर्ड करो। अब टाइम है इसमें मैदा डालने का। तुम डालोगी? डालो जरा तुम। हाँ, धीरे धीरे डालो। इतना काफी है। हो गया। Take the company part. Can't get my
एरियल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। क्या कहा? इसे पकड़ लो। नहीं, मैं मिया को नहीं ले जाने दूंगी। पुलिस के काम में टांग मत अड़ाओ। मिया, क्या तुम माँ के साथ नहीं जाना चाहती हो? मैं यहाँ रहूंगी, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम किसका इंतजार कर रही हो? मेरी बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ रखा है। इसको लेकर चलो यहाँ से। दोनों को एक साथ पकड़ो। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं एरियल के साथ नहीं रहना चाहती। माँ, मुझे बचाओ। माँ। माँ? मिया ने तुम्हें माँ कहा? मैं ये याद रखूंगी। रुक जाओ, तुम्हें मिया की जरूरत नहीं है, उसे मुझे दे दो। शांत हो जाओ मिस, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। मिया। चलो घर में घुस जा। मुझे यहाँ वापस क्यों लाई हो? तुम मुझे नहीं चाहती हो? मैं किटी के साथ रहूंगी। ए सुनो इधर छोटी लड़की, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस चौपट हो रहा है। तुम यहीं पर रहोगी और पत्रकार को बताना कि तुम माँ के पास लौटकर कितना खुश हो। बिल्कुल नहीं। तब तुम्हारी किट्टी बिना घर, नौकरी और पैसे के रहेगी। क्या तुम ये चाहती हो? नहीं। तो आगे बढ़ो और एक इंटरव्यू दो। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा और ये सब एक झूठ था? बिल्कुल, मैं अपनी छोटी सी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, है ना मिया? बिल्कुल, मैं सिर्फ वीकेंड के लिए मौसी के पास गई। इसे लेकर माँ के विरोधियों ने बदनामी की। मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। हो गया। इंटरव्यू के लिए फिर से शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपका बिजनेस वापस से पहले जैसा हो जाए। मुझे अपने आप से घिन हो रही है। करहाओ मत। मिस एरियल, मैंने आपके कहने पर आपके सब नौकरों को निकाल दिया। तुम्हारा क्या मतलब? अब सफाई कौन करेगा और खाना कौन बनाएगा? ओह, ये सबसे दिलचस्प बात है। हाँ, अब तुम मेरी नौकर हो। मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाली। तो तुम्हारी किटी गई। बस हो गया, चलो चले कैसी। ओ, तो आपने मुझे बुलाया, क्या चाहिए आपको? अगर आप हमें मिया को वापस देना चाहती तो हमें नहीं चाहिए। नहीं, मिया मुझे चाहिए और किटी मेरे रास्ते में आ रही है। मुझे उससे छुटकारा पाना है और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। किटी मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद खाना कौन बनाएगा और मेरी मसाज कौन करेगा? मैं नहीं मानूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? इसके बारे में क्या ख्याल है? अरे वाह! अगर तुम राजी हो तो ये पैसा तुम्हारा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है मुझको? मैं बहुत थक गई हूँ। आज की ताजा खबर, अभी अभी एक खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। आप उसकी गिरफ्तारी मेरे साथ लाइव देख रहे हैं। शायद आपसे कोई भूल हुई है। मुझे अपने वकील से बात करनी है। जाने दीजिए मुझे। किटी ने बच्चों को किडनैप किया और उन्हें अपने घर में नौकरों की जगह रखा। और यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने इस औरत को पकड़वाने में मदद की है। उसकी बहन और प्रेमी वो रहे वो। मेरी बेटी लगभग उसका शिकार बन ही गई थी, पर खुशकिस्मती से मैंने समय रहते मिया को बचा लिया। हाँ, किटी बहुत टाइम से छोटी लड़कियों को किडनैप करती हुई आ रही है और मुझे भी उसका साथ देना पड़ा। ये वाकई डरावना है। उसे पकड़वाने में मदद करने के लिए मैं और शहर के सभी निवासी आपके शुक्रगुजार हैं। आज के लिए बस यही खबर है। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। यकीन नहीं होता, ये सच नहीं हो सकता। मुझे एरियल से नफरत है। मैं किटी को जेल में नहीं रहने दूंगी। कहाँ है? कहाँ छुपाया है इसे? यस, ये मिल गया। शुक्रिया मिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं होती तो वो मुझे जेल में सड़ने देते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम ही मेरे लिए असली माँ हो। अगर तुम्हें फोन करूँ तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी ना?
अरे बिल्कुल भी नहीं, मेरी छोटी बच्ची। अब हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब बिना किसी नेट या एरियल के। तुम यहाँ हो मुर्गियों? खुश हो ना तुम लोग? अपराधी कहीं के। चली जाओ यहाँ से एरियल। मिया ने वकील कर लिया है जिसने साबित कर दिया कि मैं बेगुनाह हूँ। कितने कमाल की बात है। वकील के लिए मिया के पास पैसे कहाँ से आए? उसने मेरे ही पैसे चुराए हैं। तो क्या किटी तुम्हारी वजह से जेल गई थी? और अब वो तुम्हें बंद करेंगे। तिजोरी साफ करती हो तुम, साफ नजर आ रही हो। चोर कहीं की। रुको, मेरी बेटी से अपने हाथ दूर रखो। ओ बेटी, तुम्हें इसके लिए जवाब देना होगा। माँ हो ना, पैसे वापस दो, नहीं तो ये छोटी लड़की जेल जाएगी। लेकिन किटी के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अभी चलो पुलिस के पास। रुक जाओ, मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ बेच दूंगी, मैं घर बेच दूंगी। क्या? नहीं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है मिया। मामा। ये है मेरी प्यारी जगह। ज्यादा बुरा नहीं है, बस थोड़ी सफाई चाहिए। छत ठीक कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। और क्या तुम लोग को भूख लगी है? हाँ। मेरे पास कुछ फल हैं, ये ताजा हैं, लो खा लो। थैंक यू डार्लिन। ये सब एरियल की गलती है, हमें बदला लेना चाहिए। मिया शांत हो जाओ, एरियल अपने किए की सजा भुगतेगी, तुम परेशान मत हो। सिंडी, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। क्या ये सच है कि आप एरियल की वजह से बेघर हैं? हाँ, वो एक बकवास इंसान है और उसने किटी के बारे में झूठ बोला है। मिया नहीं, ये जरूरी है। मेरे घर में इनमें से कोई बेकार जानवर नहीं रहेगा। इसे मैं सिर्फ बेवकूफों से पैसे कमाती हूँ जो इन प्यारी चीजों को खरीदते हैं। नहीं, तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, ये मेरा घर है। तेरा नहीं रहा, तू बर्बाद हो चुकी है, चल निकल बाहर। अब आया ना मजा। क्या तुम्हें उस पर जरा भी दया नहीं आ रही? देखो उसे। हाँ, आ रही है। क्या चाहती हो तुम? क्या तुम दुख बांटने आई हो? जाओ, बांटो दुख। हम तुम्हें अपने साथ रहने के लिए बोल रहे हैं। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, तुम अभी भी मेरी असली माँ हो, मुझे माफ कर दो। सच में? तुम भी मुझे माफ कर दो मिया, और तुम भी किटी। मैंने तुम्हें माफ किया बहन। और मिया वादा करती है कि अब वो तुम्हें नहीं सताएगी, है ना मिया? हाँ। अब कभी और चिढ़ाना और लड़ाई नहीं चलेगी। हाँ, ठीक है। वैसे भी तुम समझ गई होगी। बिल्कुल, मैं समझ गई। खैर चलो घर चले। मिया, तुम्हें ये छड़ी कहाँ से मिली? हाँ, उसे मैंने डायलन के कूड़ेदान से उठाया था। मैंने सोचा इंटरव्यू का काम नहीं करेगा तो मैं एरियल की गाड़ी का टायर पंक्चर कर दूंगी। मिया, क्या हुआ? अच्छा, क्या हम चले? अरे देखो जरा कि मैं क्या लाया हूँ। कोई पैसे से क्या नहीं खरीद सकता यार। हाय नेट, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर से हमारी जिंदगी खराब करने? मैं माफी मांगना चाहता था। अगर मैंने एरियल की मदद नहीं की होती तो तुम लोग खुशी खुशी रह रहे होते। हम अपने हाल में खुश हैं, चले जाओ यहाँ से। हाँ, लेकिन इससे शायद तुम्हारी कुछ मदद हो सकती है। हाँ, यही वो पैसा जो कि एरियल ने मुझे दिया था। वैसे मैंने काफी खर्च तो कर दिया, लेकिन एक घर के लिए इसमें अभी काफी होगा। तुम बस ऐसे ही पैसे दे रहे हो? सही कहा। हालांकि मैं अमीर हूँ, लेकिन आज तक किसी ने किटी के बराबर टेस्टी खाना नहीं बनाया। नेट, थैंक यू। अब हम सब लोग एक घर में रहेंगे। मुबारक हो। अब कभी कभार मुझसे मिलने आ जाया करना, ठीक है?
यहाँ बराबर वाले कमरे में। क्या मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्या? नए घर के लिए मुझे साथ लेने के लिए शुक्रिया, और इस प्यारे घर के लिए भी। नहीं, मुसीबत के समय हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो किसके बाद भाग जाने के लिए। मैं बस डर गई थी, तुमसे नहीं बल्कि मुझे लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जल्दी से कार को रोको, मुझे अभी फुटपाथ को सुनना है। मॉम कहाँ जा रही हैं? ये क्या बकवास है? लगता है तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है। तो प्रेगनेंसी उन्हें इस तरह इफेक्ट करती है। कितनी खुशी हो रही है, मन कर रहा है सारा फुटपाथ खा जाऊं। इस बकवास को बंद करो, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। पापा जी, मॉम पे चिल्लाओ मत, वो ऐसे घबरा थोड़ी जाएंगी। मुझे कोई परवाह नहीं, ये बेवकूफ मेरा दिमाग खराब कर रही है। मैं इसे अभी के अभी डिवोर्स देता हूँ। पर क्यों? मैं इसका बिहेवियर और नहीं झेल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरी जिंदगी से दूर चली जाए। पापा ऐसा मत करो, मैं पुलिस से शिकायत करूंगी। तुम भी इसके साथ जा सकती हो, तुम इसी की तरह एक सरफिरी लड़की हो। मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। नहीं, चलो चुपचाप। कहाँ जा रहे हो? नहीं, चलो अंदर बैठो, बैठो। रुक जाओ सैश, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ सैश, ऐसा मत करो। दफा हो जाओ यहाँ से। माँ, अब हम आपके बिना क्या करेंगे? माँ, क्या करें अब? काश मैं ही जानती बेटा। हम इस कैफे में आए क्यों हैं? पापा ने एक पैसा तक नहीं छोड़ा। शायद वो हमें कुछ खाने को दे दे, मुझे और मेरे बच्चे को खाना चाहिए। हेलो, क्या आपने टेबल रिजर्व की है? नहीं, मिलानी, क्या हमें कुछ खाना फ्री में मिल सकता है? हम मुसीबत में हैं। मेरे पापा ने मुझे और मेरी प्रेग्नेंट माँ को घर से भगा दिया। तुम लूजर हो। हम मुसीबत में हैं, प्लीज हमारी मदद करो। ये कोई धर्मशाला नहीं है, निकल जाओ। ये लिविंग रूम है, मिस्टर नेट अभी आपसे मिलने आएंगे। ओह, इस कबाड़ का क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? हद है मॉम, यहाँ कोई गोल्डन सोफा नहीं है। और मिस्टर नेट और उनके दोस्त एरियल आ गए। नेट, ये एक हफ्ते के लिए तुम्हारा नया परिवार है। वैसे ये बुरा नहीं है। तुम्हारा करोड़पति बहुत ज्यादा अमीर नहीं दिखता है, लेकिन बुरा नहीं है, हैंडसम। हमने आपके लिए गिफ्ट तैयार किए हैं। ये छोटे बैग आपके लिए हैं। अरे गिफ्ट! ये क्या है? क्या ये लेटेस्ट कलेक्शन है? हाँ बिल्कुल, ये कल ही लॉन्च हुआ तो मुझे लगा पसंद आएगा। हम इतना पुराना सामान नहीं पहनते, समझे? तुम किन बेवकूफों को यहाँ ले आई हो? नेट, तुम पैसा पाना चाहते हो है ना? ये मशहूर इंस्टा ब्लॉगर और उसकी बेटी है। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। एरियल तुम्हारी तो है। नौकर सुनो। हाँ, ये सोफा यहाँ से हटाओ। और एक गोल्डन सोफा ऑर्डर करो, और जेम्स और हीरे से सजी चादर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? हम तो तुम्हारा नया परिवार हैं। पापा हमें पैसे दो, मैं मालदीव जाना चाहती हूँ। बस बहुत हुआ एरियल, तुम इन बेवकूफों को यहाँ से दफा करो जल्दी। लेकिन तुम्हें परिवार की जरूरत है। मुझे इन गधों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर तुम इन्हें नहीं निकालोगी तो मैं खुद इन्हें निकालूंगा। वाओ, ये कितना बड़ा घर है ना? हाँ बेटा, लेकिन हम कभी ऐसी जगह पर नहीं रह सकते। हमारी किस्मत में बेघर होना ही लिखा है। आओ माँ, अंदर चलकर देखें कि वहाँ पर क्या क्या है।
ऐसे दूसरों के घरों में नहीं घुस सकते हैं, हमें जेल भी हो सकती है। नेट, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो लड़कियां इतनी मूर्ख होंगी। बहुत बढ़िया, ईवा कुछ देर में आने वाली है और मेरे पास कोई फैमिली तक नहीं है। मान लो तुम्हारी पत्नी और बच्चे छुट्टी पर हैं। मैं 10 बार बता चुका हूँ कि इस बार ये चीजें काम नहीं आने वाली। मुझे नहीं पता तुम्हें किस तरह का परिवार चाहिए। वाह, क्या घर है। अब ये भिखारिन कौन है? ओह, मुझे नहीं पता, ये सचमुच में गंदी दिखती है। सिंडी, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम यहाँ पर आ गई। कितना बुरा हो गया। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी बेटी यहाँ गलती से आ गई। और अब तुम्हारी क्या कहानी है? मेरे पति ने हमें सड़क पर छोड़ दिया है। मैं प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में हूँ और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हम जा रहे हैं। बाय बाय। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। मुझे वैसे भी एक हफ्ते के लिए एक परिवार की जरूरत थी। क्या? सर, आप पागल हैं क्या? मैं तुम्हें $100,000 दूंगा। कम है क्या? 300,000। हम तैयार हैं। तो अंदर आ जाओ, एलिस तुम्हें सब कुछ समझा देगी। नेट, वो तुम्हारे परिवार जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। हम उन्हें साफ करेंगे, उन्हें कपड़े पहनाएंगे और हमारा काम हो गया। और ये औरत तो प्रेग्नेंट भी है, मुझे पक्का पैसे मिल जाएंगे। अब हमें बस तुम्हें कपड़े दिलाने पड़ेंगे क्योंकि तुम काफी खूबसूरत भी लगोगी। ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं सुंदर हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था कि काश मेरे पास तुम जैसी खूबसूरत वाइफ होती तो काफी सही होता। ठीक है, चलो काम पर चलें। अरे वाह, क्या शानदार ड्रेस है। मैंने इस तरह के कपड़े बस सपने में देखे हैं। 50,000? ये इतनी महंगी है। अरे सिंडी, इसे वापस रख दो। ऐसी महंगी चीजों को हाथ मत लगाओ। अरे ले लेने दो, मैं इसके लिए पे कर दूंगा। क्रिस्टी, तुम भी अपने लिए कुछ ले सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सचमुच में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बस फ्यूचर में अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीजें लेना पसंद करूंगी। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे लिए एक स्ट्रोलर भी ले लेते हैं। वैसे ये काफी बढ़िया लगेगा। इसे देखो, ये काफी बढ़िया भी लग रहा है देखने में। अरे नहीं, हम ये नहीं ले सकते। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक तोहफा जो है। ये देखो, इन जूतों को देखो जरा, कितने शानदार हैं। सिंडी, तुम जो चाहो ले सकती हो। ये और ऑनर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या दिक्कत है? मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चे की अच्छे से बजाती है। बोल बे। हाँ, मेरी माँ बहुत बुरी है। भयानक, क्या उसने सच में ऐसा किया? हाँ, माँ मुझे बहुत ज्यादा तंग करती हैं और मेरे पूरे शरीर पे उन्होंने मारा है। देखिए। तुम्हारी माँ सच में ऐसी है तो उनके अधिकारों को समाप्त करने की जरूरत है। एप्लीकेशन भरो, मैं अभी इसके ऊपर एक्शन लेती हूँ। अब हम ज्यादा कर रहे हैं। बेटा, समझौते में पैसा भी तो मिलेगा अपने को। मस्त प्लान है। माँ, मिस्टर नाट का घर बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सब इतना अच्छा हो जाएगा। हमें एक सप्ताह के लिए करोड़पति के घर में रहने मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है। पापा और टाइलर को इससे बहुत जलन होगी। लेकिन तुम मुझसे एक बात की प्रॉमिस करो कि उन्हें इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। पापा जी, देखिए वहाँ कौन बैठा है। अरे बाप रे, बेघर भिखारी बैठे हैं। तुम जहाँ जा रहे हो जाओ वहाँ पर। हम तो जानबूझकर यहाँ पर आए, हमें तुम भिखारियों का मजाक जो उड़ाना था। अभी भी फनी लग रहा है ये। इस बात का क्या कि मैं और मेरी माँ बिना पैसे और खाने की सड़क पर अकेले रह गए। इन सब के जिम्मेदार तुम हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं है। हाँ, माँ तो इतनी पागल हो गई है कि हमेशा चिल्लाती रहती है और बेटी हमसे पैसे मांगती रहती है। धोखेबाज कहीं के, मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? मैं यहाँ पर तुम्हारे बच्चे पाल रही हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे तुम्हारे इस बच्चे की कोई परवाह नहीं है, समझ गई? ये क्या किया तुम दोनों ने? मिस्टर नेट को बताऊंगी मैं, वो अच्छे से खबर लेंगे तुम दोनों की। अब ये नमूना कौन है? करोड़पति जिसने हमें सहारा दिया, उनके पास बहुत पैसा है। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है।
अच्छा, ये मिलियनेयर है कौन आखिर? नहीं, कोई नहीं पापा, मजाक कर रही थी मैं तो, भूल जाओ उसे। एक बार रिहर्सल कर लेते हैं इससे पहले कि ईवा यहाँ पर आ जाए। तो एरियल, मैं क्रिस्टी से कब मिला था बताओ? 15 साल पहले। हैरी, मैं परिवार के साथ समय कैसे बिताता हूँ बताओ? हाँ, आपका कोई परिवार नहीं है और आप सिर्फ टेनिस खेलते हैं। हैरी, बेवकूफी मत करो वरना निकाल दूंगा तुम्हें। हाँ, आप अपने परिवार के साथ घोड़ों की सवारी करके वीकेंड्स बिताते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। लेकिन समझ नहीं आता कि क्रिस्टी और सिंडी कहाँ पर हैं? क्रिस्टी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने बोल दिया है कि वो कपड़े पहनकर यहाँ आ जाएंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। उम्मीद है कि उसे अब काफी सही लग रहा होगा। और मैं आ गई। हाँ, ईवा डार्लिंग, तुम आ गई। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे पैसे लेकर आई होंगी, है ना? याद तो है ना? हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं आखिरकार तुम्हारे परिवार से मिलना चाहती हूँ। वो बस यहाँ पर आते ही होंगे। वो आ गए। सिंडी, चलो नीचे चलते हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है माँ। हेलो, मैं क्रिस्टी हूँ और ये मेरी बेटी सिंडी है। नेट, तुम्हारे पास कितनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं और तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते थे? चलो टेबल पर चलते हैं, पहले लंच कर लेते हैं। नेट, टेबल कमाल लग रही है। ये सब कुछ एलिस का कमाल है और मेरी वाइफ क्रिस्टी ने भी उसकी काफी मदद की। तुम्हारा परिवार कितना ही सुंदर है और जल्द ही इसमें कुछ और भी बढ़ जाएगा। हाँ, सही कहा। मेरे पे तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। ये क्या होगा? एक लड़की। ये कैसे? इन दोनों को अभी तक पता नहीं है। इन्होंने बच्चे का जेंडर ना पता लगाने का फैसला किया। बढ़िया है, तब तो तुम्हारे परिवार को सरप्राइज होगा। तुम्हारे परिवार को शुभकामनाएं। ओह, एक कॉल आया, मैं भी आता हूँ बस थोड़ी देर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी पत्नी के करीब ये गधा है कौन? पापा, दरअसल आप माँ को तलाक देना चाहते हो। तो इस बात से उसे किसी अमीर आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ाने का हक नहीं मिल जाता? हेलो, हाँ, क्या कंपनी ने परमिशन दिया इसके लिए? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मैं इसे देखता हूँ। साले, तेरी तो भी दिखाता हूँ। छोड़ मुझे। मेरी पत्नी पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? और तू है कौन आखिर? अगर क्रिस्टी की तरफ आग उठा के भी देखा तो तुझे जान से मार दूंगा तेरी बहन की। मिस्टर नेट, मैं आपको बचा लूंगी। पापा जी, चलो चलो यहाँ से चले। शुक्रिया एलिस, तुमने इस गधे से मुझे आज बचा ही लिया। ओए खबरदार, हिलना मत साले। मिस्टर नेट, आपने बुलाया था? तुम अब जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एलिस ने मेरी जान बचाई है। क्या तुम्हारी जगह इसे ले लेना चाहिए? दफा हो जाओ। हम फिर से यहाँ पर आ गए, वापस सड़कों पर। माफ कर देना माँ, मुझे सब मेरी वजह से हुआ। नहीं स्वीटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुँचाने दूंगी। हमें कोई सॉफ्ट चीज ढूंढनी पड़ेगी। मुझे सोने के लिए कुछ चाहिए। चाहो तो हम इन कपड़ों को बेच सकते हैं। उन्हें खरीदेगा कौन? अब मैं तो इस कूड़ेदान पर भी नहीं झुक सकती। मेरा पेट अड़ता है। क्या तुम करोगी? चलो माँ, ये रफ है। ओह, मुझे तो यही चाहिए था। पापा देखो, वो दोनों फिर से कूड़े के ढेर में आ गए। तो कैसा चल रहा है भिखारी? तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे मिलियनेयर ने भी तुम्हें धक्के मार के बाहर कर दिया। अपने काम से काम रखो, समझी? हम तो बस टहलने निकले थे। अच्छा, तो टहलते रहो। तुम्हें हमारे कूड़ेदान से कुछ मिल जाएगा खाने को। लगता है जब बच्चा पैदा होगा तो वो उसे अनाथालय छोड़ाएंगे। उनकी बात मत सुनो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सब मैनेज कर लूंगी। ये मैंने क्या कर दिया? अब तो क्रिस्टी भी चली गई है। अब मेरे पास कोई फैमिली भी नहीं है। बस फिर तो अलविदा 10 मिलियन। मिस्टर नेट, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, इसे पिए, इससे आपको बेहतर महसूस होगा। एलिस, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, ठीक है? माफ करना। नेट, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम बहुत गुस्सैल हो गए हो। हाँ, आखिर मुझे हो क्या गया? नेट,
ये क्या चल रहा है? हाँ, मुझे सिंडी और क्रिस्टी दोनों कूड़ेदान के पास जाकर मिली है। ईवा, ये तो बस थोड़े से घूमने के लिए गए थे, बस इतना ही। ओह, कैसा कैंपेन? नेट, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ये दोनों बस गरीबी का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी और गरीबों की मदद करना चाहती थी। क्रिस्टी, सिंडी, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। हमने बेघरों की मदद करने का फैसला किया है। मैंने पहले ही अपना वर्जन इमेजिन कर लिया। ठीक है, हम कल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेंगे। मिलते हैं। डरावना, मुझे लगा हम पकड़े गए। लड़कियों, मुझे माफ कर दो, मैं एक नंबर का गधा था। ये काफी नहीं है। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। क्या तुम्हें पहले से दुगना पैसा चाहिए? बस यहाँ से जाना मत, ठीक है? क्या तुम अभी भी नहीं समझे? पैसा सबसे जरूरी चीज नहीं होती है, बस हमारे साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ। हाँ, मैं अब सब कुछ अच्छे से समझ गया हूँ। सिंडी, क्या मैं तुम्हारे लिए मेकअप खरीद सकता हूँ? हेलो, हाँ बोल रही हूँ। अरे नहीं, ये बुरा है। हमें उसे नया फोन दिलाने की जरूरत है, वो पकड़ी जाएगी। क्या? ये नामुमकिन है। क्रिस्टी, क्या हुआ? ये अभी कोर्ट से ही फोन आया था। वो मेरे बेटे के लिए मेरे हक को खत्म करने जा रहे हैं। मुझे अभी कोर्ट में पेश होना होगा। क्रिस्टी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? देरी के लिए माफी चाहता हूँ। माय लॉर्ड, मेरे हिसाब से तो आपको क्रिस्टी से दोनों के पेरेंटल राइट्स ले लेने चाहिए, सिंडी के भी और टाइलर के भी। प्लीज समझाइए इसे। इस डायन माँ ने एक मिलियनेयर के साथ गुलछर्रे उड़ाए और उस मिलियनेयर ने उसे कचरे में फेंक दिया और फिर वो मेरी बेटी को लेकर भाग गई वहाँ से। हाँ, वो आप ही थी जिसने हमें कार से धक्का दिया था और ये हमें कचरा खिलाना चाहता था। देखा आपने, इसने मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। कितनी कठोर माँ है। फैसले का समय हो चुका है। आइए फैसला सुनाते हैं। सुनिए, क्रिस्टी अब टाइलर की मां नहीं है। हम भविष्य में सिंडी के मामले पर विचार करेंगे। मैं पूरी बात समझ चुकी हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मेरे बच्चों से बहुत प्यार है। प्लीज ऐसा मत करो। मुझे लग रहा है उनकी तबीयत बिगड़ रही है। क्रिस्टी, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, ठीक है? कैसे? अब मेरा कोई बेटा नहीं है, केवल ये सिंडी है और ये भविष्य में मेरा आने वाला बच्चा। अगर वो उसे भी दूर ले गया तो मैं सब करूँगा जो कि मैं कर सकता हूँ। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। आइए अब अपना ध्यान भटकाएं और एक गेम खेलें। मैं अभी गेम खेलने के मूड में नहीं हूँ। क्रिस्टी, अच्छी बात तो है ना कि कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं सिंडी को लेकर आता हूँ, उसके बाद हम लोग मजे करेंगे। सिंडी, राइट पैर पीले पर। हो गया। क्रिस्टी, राइट हाथ लाल पर। ओह, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा पेट अड़ रहा है। माँ, तुम मालू की तरह हो। हाँ, सच में। मैं मदद करता हूँ। नीट, तुम इसमें बहुत अच्छे हो। ओह, आओ एक फोटो लें। आखिरकार ये एक परिवार है और हमारे पास कोई फोटो नहीं। इसे कहते हैं एक असली परिवार। अरे नहीं, ईवा को सब कुछ पता चल गया। अब वो मुझे पैसे नहीं देने वाली है। ये नहीं, ईवा को ये सब कैसे पता चला? मुझे माफ करना, मुझे बहुत दुख है। मैं जानता मुझे क्या करना है, मैं उसे सब कुछ बताने वाला हूँ। हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, करोड़पतियों के बीच घोटाला। नेट ने अपने पार्टनर को धोखा दिया, डिटेल्स आ रही हैं। हमसे मिलकर अच्छा लगा। नेट, प्लीज हमें बताइए कि असल में क्या हुआ है। मैं कुछ भी नहीं छिपाने वाला, मैं बस ईवा को कैसे भी इम्प्रेस करना चाहता था। और तुमने लिए अपने एक परिवार खरीदा? तुम ऐसा कह सकती हो। मैं एक औरत और उसकी बेटी से मिला था और मुझे वो काफी पसंद आई, तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया। चलिए उन्हें स्टूडियो इनवाइट करते हैं। ओह, ये बात है, हम देख सकते हैं कि क्रिस्टी प्रेग्नेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम इस इंसान की मदद करना चाहते थे। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और सब इस तरह होता पापा ने हमें घर से बाहर फेंक दिया था। हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे। वाह, ये सब बहुत सीरियस है। कैमरा 3 शुरू हो चुका है।
मैं तो बस माफी मांगना चाहता था मेरी पार्टनर ईवा से और उससे भी ज्यादा क्रिस्टी से। मैंने ही इन दोनों को जानबूझकर इसमें घसीटा। नीट, हम सब समझते हैं। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैमरा 4 को ऑन कर रहा हूँ। क्या मुझसे शादी करोगी? नीट, मैं तैयार हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? मैं तुम्हें वेला दूंगा या फिर जो भी तुम चाहो, बस मुझे छोड़ के मत जाना। ये तो चौंकाने वाला कंटेंट है। नीट, मुझे विला या पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे बस इसकी जरूरत है, मेरा बेटा टाइलर। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो सुनो, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें सब दूंगी, मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। प्लीज। ये क्या बकवास है? उस गधे मिलियनेयर ने क्रिस्टी को प्रपोज कर दिया। हाँ, और माँ ने कहा वो मुझे प्यार करती हैं। लगता है कि ये भी एक झूठ है। वो लोग शादी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही नाटक कर रहे हैं पैसों के लिए। पता है पापा, मुझे लगता है मुझे माँ के पास जाना चाहिए। तेरा दिमाग खराब है, वो तुझे अनाथालय भेज देगी, समझा? जी आपने कहा, माँ ने नहीं। दफा हो जा बहन के टके, तुझे भी यही आना पड़ेगा। छोटी बहन रुको। चली जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी। मुझे माफ कर दो प्लीज। इतना आसान है क्या? तुमने और पापा ने हमें धक्के देकर बाहर निकाला। जब हम कार के पीछे भागे तो तुम हंसे हम पर। मुझे नहीं पता क्या हुआ था और पापा ने कहा कि तुम लोग बुरे हो और मैंने यकीन कर लिया था। आगे बढ़ो और उसी भयानक आदमी पर यकीन करो, रहो उसी के पास। डार्लिंग, तुम आ गए। माँ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे हर चीज के लिए माफ कर दीजिए। तुम्हें सब समझ में आ गया कि मेरी गलती नहीं थी, यही सबसे बड़ी बात है। मामा, धक्के देकर बाहर निकालो इस आदमी को, हम करोड़पति नेट के साथ रहेंगे। नहीं बेटा, मेरे सभी बच्चे मेरे साथ रहेंगे। चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें नेट से मिलाती हूँ। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि तुम और क्रिस्टी एक साथ रहोगे। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक अच्छी दोस्त हो। नेट, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को बेहतर तरीके से जानो। वो सब समझता है और हमारे साथ रहना चाहता है। अच्छा तो चलो बैठ जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, तुम्हारे नए परिवार को बहुत बधाई। सभी के सभी अपने हाथ ऊपर करो, मैं यहाँ अपने बच्चों को लेने के लिए आया हूँ। सिंडी, टाइलर, अभी के अभी मेरे साथ चलो वरना सबको गोली मार दूंगा। लगता है कि मुझे लगता है माँ को लीवर पेन शुरू हो गया। जल्दी अस्पताल चलो। क्या बात है, हमारा छोटा भाई आ गया। क्रिस्टी, ये तुम्हारे लिए है, अब हमारे पूरे 3 बच्चे होंगे। नेट, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हम सभी को स्वीकार कर लिया। ये बच्चे मेरे भी तो हैं। अरे, अब हम एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। ये पापा का क्या? उसकी चिंता मत करो, हमारा हैरी सिक्योरिटी गार्ड ने सब कुछ संभाल लिया। उसके पास असली गन तक नहीं थी। सही कहा, वो पैसे तो है नहीं उनके पास। दरवाजा खोल बे साले, मेरे बच्चे भी मुझसे दूर हो गए, मुझे बाहर निकाल। ओए जैक के बच्चे, ठंड रखो। वैसे भी वो फैमिली तुम्हारी नहीं रही और उन लोग जल्दी से भूल जाएंगे तुम्हें। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे उनकी याद आएगी। चलो। हेलो, मैं ऐड दे रही हूँ और आपको एक नए स्टोर में इनवाइट कर रही हूँ। ले लो, लो आप भी जरा मेरे पास। टाइलर से भी और सिंडी से भी। मुझ पर तुम्हें माफी मांगनी चाहिए थी मिसेस नेट। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देख क्या रहे हो? अरे वो देखना, बर्गर रखा है। मिस्टर क्रिस, मैं लगता नहीं इसके बच्चे इससे छीनने वाले हैं। ओ बल्ले, मेरा छोटा भाई आ गया। क्रिस्टी, ये तुम्हारे लिए।